दोस्तों लाभ हानि पर आज हम कुछ क्वेश्चनों को लेके आए हैं और इनको बताएंगे कि आप इसको कैसे चुटकियों में 2-4 सेकंड में ही सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप अभी तक कैसे सॉल्व करते आए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। सवाल यहां पर हमने लिख रखा है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन एसएससी सीजल ने 11, 12, 13 लगातार इन वर्षों में पूछा है, केवल यहाँ की वैल्यू बदल करके। ठीक है, तो इसको आप कैसे लगाते आए हैं पहले देखें। इस सवाल में एसपी दे रखा है 24 रुपए, वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर ये दे रखा है 24 रुपए एसपी। कह रहा उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया इसका एक्स होगा, तो पी परसेंट ही यानी कि प्रॉफिट जो होगा वो भी एक्स परसेंट होगा। जितना क्रय मूल्य उतने प्रतिशत का लाभ होगा, तो क्रय मूल्य एक्स होगा तो एक्स प्रतिशत का लाभ होगा। तो अभी तक आप इसको ऐसे लगाते आए हैं, यहां पर सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी, क्रय मूल्य और प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आपको एसपी मिल जाएगा। तो इस तरह से यहां पर क्रय मूल्य आपका है एक्स प्लस प्रॉफिट आपको एक्स का एक्स परसेंट मिलेगा, एक्स का एक्स परसेंट, और ये मिल जाएगा एसपी 24। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया 2400। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400। अब इसको अगर आप तोड़ रहे होंगे तो ये टूट जाएगा किसमें, एक्स 100 इधर आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 2400 बराबर 0। इसको अगर तोड़ेंगे आप तो ये टूट जाएगा किसमें, 120 माइनस 20 में, और यहां से x कॉमन लेंगे, यहां से x कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस 120, और इसमें माइनस 20 कॉमन ले लें, माइनस 20 कॉमन ले लिया जाए तो ये मिल जाएगा x, और ये मिल जाएगा कितना 20, 12 दूना 40 माइनस प्लस 120। इन दोनों में से x प्लस 120 कॉमन ले लें तो यहां मिल जाएगा x माइनस 20 बराबर 0, और इसको एक बार शून्य कर देंगे, इसको एक बार शून्य करेंगे तो यहां से x बराबर आ जाएगा 20, और ये दे देगा 120 माइनस में, तो माइनस वाली वैल्यू आपकी होगी नहीं, तो आपका आंसर कितना आता 20%। तो आपको देखना है कि x यानी प्रॉफिट 20% का हुआ है और क्रय मूल्य उसका 20 रुपए है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम दिख रही है। x ये x होगा तो ये x% होगा, तो यहां से आप सीपी बताएंगे 20 रुपए और इसका प्रॉफिट बताएंगे 20%। अब इसको हम जो तरीका बता रहे हैं आप कैसे लगाएंगे वो देखें। आपको ऐसे बस कुछ नहीं करना है, एसपी दिया हुआ है वो एसपी आप नोट कर लें, और वो एसपी आपको दे रखा है कितना 24 रुपए। आप एसपी को दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे, एसपी को दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिनका अंतर यहां हम लिख रहे हैं, इनका अंतर कितना होना चाहिए 10, यानी इस एसपी को 10 के अंतर पे आपको तोड़ना है और आपका आंसर सामने होगा। तो इसको आप तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 गुणे 2, 12 गुणा 2, ये आप तोड़ेंगे 24 को 12 गुणे 2। अब यहां पर देखें तो 12 और 2 का अंतर कितना है 10, और यही 10 छोटे वाले में आप गुणा कर दीजिए, इससे आप गुणा कर देंगे, यहां पे आपको क्या मिल जाएगा 20 रुपए। तो आपका जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा 20 रुपए, और प्रॉफिट पूछता है तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 20%। दूसरा सवाल अगर हम कहें, यहां पर ऐसा सवाल पूछ सकता है, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, एसपी कितना 144, हमने क्या बताया, इसको आपको दो भागों में तोड़ना है, और वो दो भाग इनका अंतर कितना आना चाहिए 10 का, और छोटी संख्या में आप उस 10 से गुणा कर दीजिए। तो इसको आप तोड़ेंगे तो यहां से आ जाएगा 18, 144, अंतर आप देख रहे हैं यहां पर कितना है 10, 10 के अंतर पे आप तोड़ लेंगे और छोटी वाली संख्या में 10 से गुणा कर देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आपसे पूछता है तो आपका आंसर आएगा 80%। अगर सीपी आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे 80 रुपए। ठीक है, और भी क्वेश्चन अगर ले लें, ये कह देता है 144 की जगह यहां पर 75 रुपए में बेचा गया, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो आप क्या करेंगे, इस 75 को दो भागों में तोड़ेंगे, कितने के अंतर पे 10 के अंतर पे, इसका अंतर 10 होना चाहिए और छोटी वाली संख्या में 10 से गुणा कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। 75 को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15 पचे 75, और ये 15 5 का अंतर 10 हो गया, छोटी संख्या में 10 से गुणा कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 50% का प्रॉफिट हो गया। और अगर सीपी पूछता है तो आपका 50। क्लियर हो रहा है। मान लीजिए यहां पर 75 के बजाय 39 लिख दिया, तो आप किसमें तोड़ देंगे 39 को, 39 को आप तोड़ देंगे 13 गुणा 3 में, इनका अंतर 10 का हो गया, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा 30।
छोटी वाली संख्या में 10 से गुणा कर देंगे। यही सवाल दूसरे टाइप से क्या दे देगा, जहां प्रतिशत लाभ है वहां प्रतिशत हानि कर देगा। तो आपको क्या देखना है, वो भी सवाल इसी तरीके से लग जाएगा। जहां पर प्रतिशत लाभ दे रखा था अभी तक, वहां पर प्रतिशत हानि दे दे, तो आपको सवाल में क्या करने हैं। आप देखें लिखा है यहां पर, कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है। कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, जितने की उसने वस्तु खरीदी थी। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहां एसपी जो दे रखा है 21 रुपए, अब इसको बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि हो रही है जितने की वस्तु है। आपको इसको तोड़ना है दो ही भागों में। अभी तक जहां पर हम अंतर लेते थे, जो आपका प्रॉफिट हो रहा था, लाभ हो रहा था, वहां पर हम 10 के अंतर पे तोड़ते थे। अब जो हानि वाले सवाल होंगे, आपको इनको 10 के योग पे तोड़ने हैं। तो 21 को आप 10 के योग पे तोड़ेंगे तो 7 21, और ये आंसर आपके दोनों होंगे, क्योंकि जब ये द्विघात समीकरण बनेगा, पहला अभी तरीका हमने जो बताया था उसमें एक वैल्यू माइनस में आई थी, एक वैल्यू प्लस में आई थी, लेकिन यहां पर यक्स के दोनों मान प्लस में आएंगे। एक मान 70 आएगा, एक 30 आएगा। उस तरीके से आप हल करके चाहें तो देख लें। तो आपको क्या करना है, दो भागों में तोड़ना है 10 के योग पर, और दोनों में 10 से गुणा कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा या तो 70% या तो 30%, या तो वस्तु 30 रुपए की खरीदी गई रही होगी या तो फिर 70 रुपए की। तो प्रॉफिट पूछता है तो ये परसेंट में बन जाएगा, और सीपी पूछता है तो ये रुपए में बन जाएगा। मान लीजिए यहां पर ये 21 के बजाय ऐसा कह दे 24 रुपए में। कुमार एक वस्तु 24 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। तो आप यहां 24 को तोड़ेंगे दो भागों में, और वो दोनों भागों का योग 10 होना चाहिए। आप इसको किस में तोड़ देंगे, 6 गुणा 4 में। 6 चौको 24, आपका आंसर एक हो जाएगा 60, दूसरा हो जाएगा 40। अगर लॉस परसेंट पूछता है, प्रॉफिट नहीं, यहां हानि हो रही थी, तो अगर हानि परसेंट पूछता है तो हानि आपका हो जाएगा एक में 60%, दूसरा यही ऑप्शन आपका 40%। यानी दोनों में से जो ऑप्शन दिए हो, अथवा ऐसा कह सकता है 60% या 40%, या तो ऐसा ऑप्शन लिखा होगा, या तो केवल 60 लिखा होगा या फिर केवल 40 लिखा होगा, क्योंकि दोनों ही आंसर आपके आएंगे इसमें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों आपके तरीके अच्छे समझ में आए होंगे। आप इसको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं समय लगेगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप विधिवत सवाल लगा करके सॉल्व करते तो हमने आपको दिखाया कम से कम इससे 6-7 लाइन के सलूशन होंगे इसके, और समय कम से कम आपको 1 मिनट लगेगा, और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 5 से 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा।